आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों में भी योग दिवस मनाया जा रहा है एक उत्सव की तरह। हम इसमें मुंबई के कांदिवली में चारकोप इलाके में हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इस योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग आसन और ध्यान यहाँ पर कर रहे हैं और इसके लिए खास यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इस तरह से एक मंच है जहाँ पर कि इंस्ट्रक्टर हैं जो बता रहे हैं कि आसन कैसे करना है और उसके फ़ायदे भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। खास बात है इस कार्यक्रम की कि इसमें जो है एक आम लोग हैं, आम जन सहभागिता है जिसमें जो खुद होकर लोग आगे आए हैं और आसन यहाँ पर कर रहे हैं और अपना तन भी, शरीर भी स्वस्थ कर रहे हैं, मन को भी मजबूत कर रहे हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं, हालांकि अभी यहाँ पर आसन चल रहा है, लेकिन जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनसे बात करने की कि क्या सोचकर किस भाव से आप लोग यहाँ पर इसमें शामिल हुए, जाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर योग में हिस्सा ले रहे हैं, योग के क्या फ़ायदे हैं? अभी आप कौन सा आसन कर रहे थे और क्या भाव है इस पूरे मन को लेकर, खास करके योग दिवस पर? अभी हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार यह एक ऐसा योग आसन है जिससे पूरे बॉडी को आपको स्ट्रेच करना पड़ता है और सिर्फ आप सूर्य नमस्कार करेंगे योगा में हर रोज़ 10 से 15 तो आप एकदम तंदुरुस्त रह सकते हैं। आप ये रोज़ाना रेगुलर करते हैं? नहीं, ये अभी जो कार्यक्रम है ये 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है, उसके कारण किए हैं। लेकिन बहुत सी संस्था ऐसी है जो हर रोज़ योगा करती है। चारकोप के हर गार्डन में योगा होता है सुबह, तो उन सबको यहाँ इकट्ठा करके वो यहाँ पे अपना योग का परफॉर्मेंस करने आए हैं। तो ये देख रहे हैं हम, हर उम्र के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। कोशिश करते हैं कि अगर हालांकि अभी सूर्य नमस्कार यहाँ पर चल रहा है, अगर बात कर पाए कोई हमसे और समझा पाए कि आखिर इस योग में जो हिस्सा ले रहे हैं उसका उन्हें कितना फ़ायदा मिल रहा है। क्या हम बात कर सकते हैं कि जो योग आप कर रही हैं इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और कब से आप कर रही हैं? मैं तो काफ़ी सालों से कर रही हूँ, 2013 से। और इससे क्या है ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ भी मजबूत होती है और लचीलापन आता है और सभी नसें भी अपनी एक्टिव रहती है। तो उम्र के साथ साथ जो खाने से फ़ायदा नहीं होता ये योगासन से होता है। तो हम काफ़ी हमेशा एक्टिव ही रहते हैं इससे, न तो ऐसे ही बैठे बैठे काम करते हुए नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल वॉकिंग करेंगे तो उससे इतना नहीं होता है, लेकिन इससे हर अंग को एक्सरसाइज मिलती है। और ख़ास करके ये सूर्य नमस्कार जिसमें सभी प्रकार के आसन आ जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और हर एक एज के लोग कर सकते हैं। योग दिवस से क्या फ़ायदा लगा आम लोगों को? योग दिवस के उपलक्ष्य में एक तो जागृति हुई, लोगों को क्या है ना, वो जिम वगैरह ज़्यादा प्रिफर करते हैं तो अभी डाइटिंग वगैरह, लेकिन ये जो एंशिएंट योगा है अपना, वो इतना प्राचीन योगा है। तो जो पतंजलि का जो है योगा, तो उससे अभी लोगों को जागृति हुई है कि हमारा भारत का ये जो ये योगा है ये कितना सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कोई खर्चा नहीं है, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। धन्यवाद। ये योग के फ़ायदे हैं, शरीर किस तरह से स्वस्थ रहता है वो उन्होंने बताया। इस उम्र में भी कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए कर रहे हैं। मंच यहाँ पर बनाया गया है और इस तरफ हम देखेंगे तो इस तरफ विद्यार्थी हैं, स्कूल के अलग अलग छात्र हैं। कोशिश करते हैं क्योंकि जो आयोजन किया गया है ये चारकोप कल्चरल स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से किया गया है, इसके प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को साथ में जोड़ना और योग अभ्यास यहाँ पर करवाना, और कब से आप लोग तैयारी करते हैं, किस तरह की तैयारी होती है, किस किस वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं? ये तैयारी पिछले 2 महीने से होती है। इसमें ज़्यादातर सभी स्कूल सम्मिलित होते हैं। यहाँ चारकोप नगर में करीब करीब 50 से ज़्यादा योग क्लासेस चलते हैं। ये सारे योग क्लासेस के लोग इकट्ठा आकर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से योग का प्रैक्टिस करते हैं और वही अपने सेंटर पे सिखाते हैं और उन सारे लोगों को लेकर एक साथ यहाँ पर योग करने के लिए आते हैं। लेकिन इतने लोगों को जोड़ना, एक साथ में लाना,
एक मंच पे हम कह सकते हैं स्ट्रीट योग के तौर पर। ये तो एक तो यहाँ पे योग का इस तरह का प्रसार करना मुख्य रूप से यह है कि हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योग को इस तरह पूरे विश्व में फैलाया है, उससे लोगों की जागृति आई है। और इसी तरह उसी का सहारा लेकर हमने चारकोप में भी लोगों में योग करने के बारे में जागृति की है और इसका असर इतने सारे लोग इकट्ठा आकर योग करते हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं। हमारे साथ एक स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हैं। मैम, आपके स्कूल का नाम क्या है और आपका नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। मेरा नाम है ज्योत्सना रॉबर्ट। तो ये आपके स्कूल के बच्चे भी आए होंगे? यस सर, हमारे 500 बच्चे आए हैं। एवरी ईयर हम लोग इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिर्फ आज के दिन ही पार्टिसिपेट करते हैं क्या स्कूल में भी बच्चों को योग वगैरह सिखाया जाता है? हमारे स्कूल में कंटिन्यूसली योगा बच्चों को सिखाया जाता है। उससे किस तरह की उनमें फ़ायदा होता है या ऊर्जा मिलती है? एक तो मेंटल स्टेबिलिटी होता है, बॉडी का स्टेबिलिटी होता है एंड बच्चे अपने स्टडीज़ में पूरे तरह से कंसंट्रेट कर पाते हैं। आपने भी कभी योगा किया? यस, मैं आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी हूँ। मैं टीचर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग की, तो मैं कोर्सेज भी कंडक्ट करती हूँ। तो हमारे इसमें योगा भी एक पार्ट होता है हमारा। तो बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। आप भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्या नाम है आपके स्कूल का? डॉक्टर रेशमा एगडे मेरा नाम है, प्रिंसिपल कपूर विद्यानिधि इंटरनेशनल स्कूल। बताइए कि योग जो है किस तरह से बच्चों को फ़ायदामंद करता है और आपके स्कूल में क्या योग की गतिविधियाँ की जाती हैं, अभ्यास किया जाता है? हमारा यहाँ योग तो प्री प्राइमरी से शुरुआत है और करिकुलम में रोज़ असेंबली के टाइम पे भी बच्चे लोग किया जाता है। इनमें क्या आज के बच्चे में बहुत गुस्सा वगैरह होता है, तो मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा होता है। रेगुलर प्रैक्टिस से इतना उनका गुस्सा शांत होता है और एकदम बच्चे में एक चुस्ती आ जाता है, एंथुसियाज्म में, तो एक लेजीनेस में, और फ्लेक्सिबल हो जाता है बॉडी भी। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देख रहे हैं कि सब बच्चे हमारे कर रहे हैं। ये बच्चों की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये बच्चे देखिए इस समय आसन में रत हैं और अलग एक ही स्कूल के नहीं, हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्कूल के यहाँ पर बच्चे हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पर आज स्कूल छोड़कर यहाँ पर इस चारकोप के सड़क पर आए हुए हैं इस स्ट्रीट योगा में हिस्सा लेने के लिए। और ये देखिए लंबी एक तरह से एक कतार है कि दूर तक यहाँ पर फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है और कई अलग अलग बच्चे हैं। हम बच्चों से बात कर लेते हैं। आप कौन से स्कूल से हैं? कपूर विद्यानिधि। हमेशा योग करती हैं या आज ही करने आए हो? नहीं, हमको स्कूल में रोज करवाते हैं। हाँ, योग से कुछ फायदा? बहुत सारे फायदे होते हैं, मतलब हमको हर बीमारी से बचने की हेल्प करते हैं। हाँ, और मन की शांति भी मिलती है, मन भी मजबूत होता है, ध्यान। हाँ, मतलब स्टडीज में ज़्यादा फोकस होता है उससे, उसलिए लेक्चर्स के बीच में ही रखते हैं लेक्चर, उससे ज़्यादा फोकस हो हमारा। तो अलग अलग इस तरह के स्कूल के बच्चे हैं, हम देखें। और जैसा कि मैंने बताया कि ये चूँकि बहुत लंबी कतार है, आवाज़ जो इंस्ट्रक्टर है उनका पहुंच पाना और साथ में क्या कौन सा अभ्यास करना है, कौन सा आसन है, कैसे करना है, वो पहुंच पाना। इसलिए इस तरह से बीच बीच में हर जगह पर एक छोटा सा मंच बनाया गया है, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर है और योगा इंस्ट्रक्टर बताते हैं। इस तरह से अलग अलग स्कूलों के जब आगे जैसे हम जाएंगे तो अलग अलग इंस्ट्रक्टर आपको दिखेंगे। बच्चे हैं, आनंद भी ले रहे हैं योग के साथ, प्रसन्नता भी है कि इस दौरान उन्हें यहाँ पर बाहर खुलकर सड़क पर आने का मौका मिला है, मैदान पर आए हैं और मैदान पर मिलकर योग अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। तो योग जिस तरह से एक तरह से जोड़ होता है, जोड़ने का भी काम करता है, शरीर की स्वस्थ रखता है, मन को मजबूत रखता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में, विश्व में अलग अलग देशों में भी किए जा रहे हैं और महाराष्ट्र और मुंबई में भी अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन ख़ास बात इस कार्यक्रम की हम बात करें तो ये एक तरह से विशुद्ध गैर राजनीतिक आम लोगों द्वारा एक दूसरे से मिलकर जुड़कर ये योग अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि योग के बारे में जागरूकता भी बढ़े और साथ ही योग जिस तरह से शरीर और मन को शक्ति और मजबूती प्रदान करता है, स्वस्थ रखता है,
उसका लोग फ़ायदा और लाभ भी उठा पाए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया।